ये जिन लोगों को आवाज आ रही है वो टू लिख के एंटर करें। ठीक है। अच्छा, जो प्रोजेक्ट के हवाले से मुझे बात करनी है वो ये करनी है कि ये हम लोग अब क्योंकि ग्रुप्स आप लोग बना लेंगे तीन तीन के और टाइटल वगैरह भी डिसाइड कर लेंगे। तो अब ये है कि अगले जैसे भी मिड टर्म है तो मिड टर्म के बाद जो है वो आप लोगों से फिर इसके बारे में बात करूँगा, ठीक है, और डिटेल के अंदर। क्योंकि उसके बाद 2-3 वीक हम ग्रुप उसके प्रोजेक्ट की बात करेंगे और उसकी जो कंप्लीशन की बात करेंगे, ठीक है। तो अब आप ग्रुप बना लें। वो मैंने बोला है कि अगर कोई, हाँ, कोई अकेला बनाना चाहे तो वो अकेले बना ले, सही है। और जो कोई मतलब ये है कि अकेला है या दो है पर्सन, अगर वो जो है उनके साथ जो मैच होते हैं, मतलब ये किसी के साथ बना देंगे तो एक वो गुडविल की बात होती है, ठीक है। फिर अभी आप लोग एक दूसरे को इतना नहीं जानते, लेकिन ये है कि अगर कोई आप ऐसा देखें आप लोगों की क्लास के अंदर तो फ़ौरन जो है उसको अपने ग्रुप में शामिल करें और वहाँ पे अपना जो है वो नाम लिख के बताएं कि मैं इसको ग्रुप के अंदर लेके आया हूँ, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन लोग हैं जो एक दूसरे की हेल्प के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अभी जो है वो हम उसके बाद दूसरी बात ये कि मैं थोड़ा सा भी आपको इसकी मुतालिक बताऊंगा जो अभी हम सर्चिंग कर रहे थे, ठीक है। और तीसरा जो है वो हम एक समराइज भी करेंगे, सही है, और अटेंडेंस। अभी जो है 3-4 हम लोगों ने बात करनी है। हाँ, सैंपल मैं जो है इंशाल्लाह मिड टर्म के फॉर्म बाद लोड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे ना। 2-3 अगर हो सके, और स्टूडेंट का उसके अलावा स्टूडेंट का जो वो वाइवा होता है कि कैसे वाइवा लिया जाता है या डेमो होता है। वाइवा वाइवा की रिकॉर्डिंग भी, तो वाइवा भी अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग तैयारी कर लें, और साथ में जो है वो एक डेमो भी रखूंगा। ये आप मुझसे असाइनमेंट के हवाले से जो है ना, आप मुझसे उस पर बात करें। अगर कोई प्रॉब्लम की बात है मेरे व्हाट्सएप के ऊपर करें, इधर इधर ना करें, सही है। क्योंकि इधर तो मैंने एक स्कीम जो है वो बता दी थी कि आप जो है वो इस टाइम के अंदर जो है वो करें। अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम हुई तो फिर मैं देखूंगा। अच्छा, ये जो है अब जैसे फॉर एग्जांपल इधर हम बात करते हैं इसकी कि ये हमारे पास सर्चिंग हो गई, तो ये तो बड़ा इजी सी सर्चिंग है, ये रियल लाइफ की सर्चिंग है जो अभी हम लोगों ने देखी थी। और वो क्या थी, वो थी हमारे पास। अच्छा, ये इसका ट्रूथ टेबल था, लेकिन बहरहाल ये अब आप लोगों ने कर लिया होगा। ये भी अगर किसी को प्रॉब्लम थी तो मैंने इसलिए अपलोड करा था कि ये टेबल कैसे होता है, लेकिन अब तो वो असाइनमेंट का टाइम ही जो है वो निकल गया। अच्छा, ये है खाली आपने अगर ये स्लाइड जो है वो 2-3 दफ़ा देख ली तो आपको जो है मिड टर्म के हवाले से भी तैयारी हो जाएगी कि कैसे अगर कोई नंबर की सीरीज दी जाए और फिर आपसे इस तरह की बात पूछी जाए कि आप जो है वो कितने देखें। अब ये जो है ना 11 स्टेप में सर्च कर रहा है, ये वाला सही है। 11 स्टेप में सर्च कर रहा है, कितनी देर लग रही है इसको। और ऊपर वाले जो कितने स्टेप में सर्च कर रहा है, ऊपर वाले जो तीन स्टेप में सर्च कर रहा है। तो इसका मतलब बाइनरी सर्च हमेशा बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। बाइनरी का मतलब ये है कि दो हिस्सों के अंदर जो है वो डिवाइड कर देना। तो अब ये भी पता चल रहा है, लेकिन बाइनरी के लिए हमें ये भी पता चल रहा है कि सॉर्टिंग होना ज़रूरी है, सही है। अगर सॉर्टिंग नहीं है तो हमें जैसे आपको दे दी जाए एक बुक, वो सॉर्टेड नहीं है, उसके पेज नंबर आपसे बोले इतनी जल्दी सॉर्ट कर दो, तो वो तो फिर आपका लीनियर सर्च ही कर सकते हो उसके ऊपर एक एक करके ना। तो इस बात का ज़रा मतलब जो कहा जा रहा है उसको जहन में भी आप रखें ना। अच्छा, फिर जो है लेट्स सपोज हम बात करते हैं इसकी के खैर रिकर्जन वगैरह। अच्छा, जो टॉपिक रह गए ना हमारे इम्पोर्टेंट, तो वो ये कि हम मिड टर्म के बाद भी देखेंगे कुछ टॉपिक। अब जो है वो ये है कि आपको ये जो है इंसर्शन सॉर्ट कहलाता है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये थोड़ा सा आपके जहन में आ जाए। लेकिन इंसर्ट कैसे होता है, जैसे ये 5 आया ना, 5 ऊपर जाएगा, 6 इसकी जगह आएगा, ये जो है खुद ही कंपेयर कर लेगा। अब देखें ये पॉइंटर यहाँ पे एक एक करके जो पॉइंटर आगे बढ़ता है। अब ये देखें, ये क्या है, ये इससे भी छोटा था और इससे भी छोटा था, 3 जो था 6 और 5 से छोटा था। अब देखें 1 क्या करेगा, अपने आप को कंपेयर इससे करेगा, ठीक है। देखें, इससे करेगा, इससे करेगा, इससे करेगा, यानी ये आगे मूव कर रहा है ना, ये कंपेरिजन हो रहा है। जैसे अब आपके पास 8 है, 8 तो ऑलरेडी जगह पे है, क्योंकि 8 जो है वो अगर हम देखें तो 8 बड़ा है। अब 7 देखें, 7 ने क्या करा, जैसे ही 6 आया तो उसने ये कंपेयर करके देखा अपने आप को कि मैं जो हूँ उससे बड़ा हूँ, तो वो अपनी लोकेशन। अब देखें 2 कितना ट्रैवल करेगा, क्योंकि 2 जो है वो 3 तक देखेगा अपने आप को। जैसे ही 1 आएगा ना तो वो समझ जाएगा कि मैं ग्रेटर हूँ। तो ये एल्गोरिथम इंसर्शन सॉर्ट का इसीलिए कहलाता है। अब देखिएगा 4, 4 यहाँ से तो निकल जाएगा, लेकिन अभी ये कंपेयर कर रहा है 8 से छोटा है, ठीक है। ये कब तक 3 तक कंपेयर करेगा, 5 से तक वो छोटा है। अब 3 से क्योंकि वो ग्रेटर है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब ज़रा दोबारा देखिए, ये अनसॉर्टेड है, पहले आपके पास पॉइंटर यहाँ पे है,
पॉइंटर यहाँ पे 5 से चेक हुआ, 5 ऊपर गया, इसने 6 से कंपेयर करा, ये छोटा था, 6 से तो आ गया ना। अब 3 जो है वो ऊपर जाएगा, यानी आपके पास वही इंसर्शन सॉर्ट की वजह से 6 से छोटा है ये, 5 से छोटा है, अब कोई वैल्यू नहीं है, इधर आ गया। अब क्या करेगा, 1 जो है वो अपनी जगह कंपेयर करेगा, 6 से छोटा है, 5 से छोटा है, 3 से छोटा है, सही है, तो ये क्या 1 पे आ गया। फिर जो है वो 8 जो है वो कंपेयर करेगा, वो जगह पे है क्योंकि वो तो 6 से भी छोटा है। 7 इससे कंपेयर करेगा 8 से, तो वो जो है 7 छोटा है, तो इसकी जगह बदलेगा। 2 8 से करेगा, तो 2 क्या करेगा, 2 जो है वो अब जब तक अपनी वैल्यू जगह पे नहीं पहुंचेगा ना, यानी इससे भी छोटा है, इससे भी, अब ये सिर्फ 1 से बड़ा है, तो ये क्या करेगा, उस वक्त तक जो है ये मूव होता रहेगा। और ये लास्ट में जो है 4 और 8 कंपेयर हुए, सही है। उसके बाद 4 जो है वो 3 से बड़ा है, तो वहां तक जाइए, और बाकी सबसे छोटा है, तो कंपेयर होगा। तो इस चीज को कहते हैं इंसर्शन सॉर्ट, ये ऊपर भी लिखा हुआ है। अगर आप कहेंगे तो ये मैं आपको वो प्रोवाइड, वैसे तो रिकॉर्डिंग में हो जाएगी आपके पास, अगर आप कहेंगे तो मैं जो वो भी कर दूंगा, इसको आपको शेयर भी कर दूंगा ग्रुप के अंदर, ताकि अगर आप ये देख के समझना चाह रहे हैं, तो इस टाइप के जो होते हैं, मतलब ये जो होती है इस तरह की एनिमेशन, आपको इस चीज में बहुत ज्यादा जो हेल्प कर रही होती है, सही है, आ जाती है। अच्छा, उसके बाद एक मैं ये समरी कर दूं, ये हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये पूरी चैप्टर की समरी एक तरीके से समझ लें, ये ऐसा ही एसडी की है। तो कितने मैंने, वैसे कोशिश ये करूंगा कि मैंने जितनी फिगर्स वगैरह बनाता हूँ ना, तो वो आपको ऐसे समराइज कर दूँ, अगर हो सका तो। देखिए इसके नाम एक ही उसमें जो है समझ लेंगे। एस आई एस डी क्या था, ये डॉज में एक पर्सन काम करता था, ये सिंगल प्रोसेसर है, सिंगल ए एल यू है। उसके बाद विंडोज के अंदर क्या हुआ, एस आई एम डी, इसके अंदर यूजर एक था, कंट्रोल यूनिट भी एक था, ए एल यू बहुत ज्यादा थे। तो इसमें ये क्या कर रहा था, ये ए बी की एग्जाम्पल याद है, हम ए और बी ट्रेस करते थे तो वो बहुत सारे डाउनलोड्स कर देता था, तो ये किसकी थी, विंडोज की एग्जाम्पल थी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा एम आई एम डी, एम आई एम डी के अंदर क्या हुआ कि आपके पास जो है वो बहुत सारे प्रोसेसर हो गए। जब बहुत सारे प्रोसेसर हो गए तो आपने क्या करा, मतलब ये कि जैसे सर्वर्स की हमने बात की थी, जब ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं, ये जो डॉट डॉट है, ये क्लाइंट्स क्लाइंट्स दिखाएंगे ज़्यादा हो गया, तो ये प्रोसेसर जो है कवर कर लेता है, ठीक है। तो ये 3 है, ये फिर मैं आपको बाद में बता दूंगा। उसके अलावा आपने देखा था कि जब सीरियल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीरियल एंड पैरेलल कम्युनिकेशन, तो जब हमारे पास ये एक लाइन थी तो एक बिट जा रही थी, तो बहुत स्लो जा रही थी। फिर हमने क्या करा, 4 बिट्स कर ली, तो फिर क्या हुआ, हमारे पास चारों एक साथ गई, तो हमारे पास जो टाइम सेव हो गया। फिर हमने जो है वो ये चीज़ देखी थी कि जो आपके पास मल्टीपल, यहाँ इस रूम से चेयर्स उस रूम में लेके जानी थी, तो जब एक पर्सन था तो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस था, लेकिन जब 5 पर्सन हो गए तो हम बहुत तेज़ी के साथ ले गए। ये किसकी एग्जाम्पल थी, ये थी मल्टी प्रोसेसिंग की, या मल्टी या सुपर कंप्यूटर की एग्जाम्पल। और फिर हमने ये देखा था कि ये जो है जब हम बिट को लेफ्ट साइड पे टर्न करते हैं तो वो मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाती है, और अगर राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो वो डिवाइडेड बाई 2 हो जाती है। ये सारी एग्जांपल क्योंकि मैंने फिगर के थ्रू कराई थी तो एक ही पेज पे कर दी है, ये भी मैं शेयर कर दूंगा। ये एक तरीके से पूरे चैप्टर की समरी दे दी है, अगर आप ये देख के पढ़ेंगे तो फिर बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर पॉसिबल हो तो ऐसे ही मैं जो हूँ, और अगर चैप्टर का हो सका तो बना के आपको फिगर, वैसे इस फिगर से कैसा है, कुछ शॉर्ट हो गया, मतलब अगर रिवीजन कहा जाए तो कुछ शॉर्ट हो गया, आप लोग क्या समझते हैं, 1 या 0 लिख के बताएं। चलें, सिकंदर के लिए जो शॉर्ट हो गया, रिवीजन जल्दी हो जाएगा, ऐसी फिगर से बाकी लोगों के लिए जो है वो नहीं होगा, क्योंकि ना वो 0 लिख रहे हैं ना 1 लिख रहे हैं। कोई बात नहीं, या आवाज़ का कोई इशू है, या डिफरेंट, तो बहरहाल ये जो है इससे आइडिया भी हो रहा है कि आप लोगों का कंसंट्रेशन कितना हाई है। सिंपल सी बात थी कि पूरे चैप्टर की समरी एक फिगर में मैंने आपको इसलिए करके बता दी कि आप लोग इसको एक नज़र देख लें, तो वो जो आप 1 बाई 1 जो रिवाइज करेंगे। मैंने ये कहा है कि आप एक एक जो है वो पूरी स्लाइड्स पढ़ेंगे, उसके साथ जो है वो, उसके बजाय ये है कि ये एक ही स्लाइड के ऊपर सब कुछ हम लोगों ने कोशिश की कि जितनी भी चीज़ें थी हम लोगों ने देखी थी पूरे चैप्टर में कंप्यूटर आर्किटेक्चर के, वो एक इस
उसमें जो है वो आ गई हैं। ठीक है, तो ये जो है, अच्छा, ये हमारे पास सॉर्टिंग इंसर्शन हो गई है। सही है, ये बाइनरी सर्च हो गया, ये लिंक लिस्ट हो गई है। फैक्टोरियल और ये फैक्टोरियल जो रिकर्जन के ऊपर है, ये इंशाल्लाह हम मिड टर्म के बाद देख लेंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो, इसकी मैं आपको एक अच्छी सी एग्जांपल बता देता हूँ जो स्लाइड के अंदर है, तो वो भी अगर हो सके तो बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। सही, इंसर्शन सॉर्ट की ना, ज़रा देखिए कितनी इजी है और आप कितनी इजीली उसको कवर कर सकते हैं। ये तो वही आपके पास है जो अभी मैंने आपको एनिमेशन दिखाई है, ये 65318, ये सेम वही है। बस ये है कि यहाँ पे ये कांस्टेंट है क्योंकि पीडीएफ फाइल है, और वहाँ पे जो है वो आपके पास एनिमेटेड है। ठीक है, अच्छा देखें, ये हमारे पास क्या है कि ये नाम कुछ पढ़े हैं, यानी अब पूरा नाम नहीं ले रहे हम, जैसे फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, ये एनिमेशन से मैं इंसर्शन सॉर्ट बताना चाह रहा हूँ कि फ्लेक्स है, यानी अब मैं पूरा नाम नहीं ले रहे, फ्रेड वगैरह। एक का नाम ए से, एफ से शुरू होता है, एक का ए से शुरू होता है, एक का डी से शुरू होता है, एक का बी से, और एक का सी से। अब देखें इनिशियल जो है कंडीशन वो ये वाली है। पहले हम पूरा नाम नहीं पढ़ेंगे, आप FADBC इन्हीं को सॉर्ट कर लेंगे, वो पूरा का पूरा नाम ही सॉर्ट हो जाएगा ना। तो इसमें अगर हम ये देखें, पहली पहली कंडीशंस के अंदर, ठीक है, पहली कंडीशन के अंदर ये कंपेयर एफ जो है वो क्या कर रहा है, फ्रेड। सही है, यानी कि यहाँ से जब आपके पास स्टार्ट हो फ्रेड और एलेक्स, ये हमारे पास जो है वो क्या हुआ, ये कंपेयर होता है, हमें पता चले ए स्मॉल होता है, ए स्मॉल होता है। अच्छा, ये हम कौन सी एग्जाम्पल कर रहे हैं, ये वही वाली कर रहे हैं 6-5 वाली ना। तो ए जो है वो हमें पता है स्मॉल होता है, तो हमने क्या करा, ए को बाहर निकाला। सही है, ए को बाहर निकालने के बाद हमने क्या करा, ये जो था फ्रेड, इसको नीचे वाली पोजीशन पे लेगा, और एलेक्स को दोबारा ए को ऊपर लिया। तो ये जो है ये क्या हो गया, ये सॉर्ट हो गया हमारे पास। सही है, ये आपके पास स्टेप 1 है, और स्टेप 1 में क्या हो गया, ये जो है आपके पास सॉर्ट हो गया। ठीक है, अब देखें दूसरे स्टेप में क्या होता है, अब इसके अंदर ए और एफ है ना, लेकिन हम पहले वाले पॉइंट से तो आ चुके हैं, अब हमारे पास जो है वो दूसरा पॉइंट है, यानी एफ और डी को हम देखेंगे। ठीक है, तो एफ और डी में जो आपके पास जो है डी स्मॉल होता है, ठीक है, एफ जो बड़ा होता है। तो हमने क्या करा, जो स्मॉल होता है उसको बाहर निकाला, फ्रेड को जो वो नीचे मूव करा, और डी को जो है जो जगह बनी थी उधर इंसर्ट कर दिया। बात समझ में आ रही है? जिसको आ रही है वो 2 लिख के बताए। अच्छा चलें, अब जो है वो हम लोग अटेंडेंस की तरफ आते हैं। अभी देखें, ये मैं वैसे एक दफ़ा समराइज कर देता हूँ थोड़ा सा कि मिड टर्म तक जो है वो क्या चीज़ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने जो वो पहले डिस्कस कर ली थी। जैसे हमारे पास ये था, एवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस था, ये वाला जो था ना, ये 47 से जो शुरू हो रहा है, या एक्चुअली है ही 2 स्लाइड, आई थिंक सो। ये 40 देखें, ये 41 पे है ना। एवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वही है जो मैंने अभी आपको बताया, हमने शुरू में करी थी जब हम देख रहे थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये जो है वो यही वाली चीज़ थी। स्टार्ट ही के अंदर जो है वो हमने ये वाले, सही है। यहाँ पे मैंने आपको सारी लैंग्वेज के बारे में जो वो बता दिया था, तो उसी का एक तरीके से रिवीजन था। तो उसमें जो है वो हमने ये चीज़ देख ली। इसमें बस हमने ये देख लिया कि प्रोसीजर लैंग्वेज क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेटिव और इवेंट में। अच्छा, वो जो अभी फिगर दिखाई है, अगर आप उसको वर्ड में लिखेंगे, यानी वर्ड्स में लिखेंगे, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की लिस्ट दे दी गई है यहाँ पे कि कौन कौन से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की यहाँ पे लिस्ट दे दी गई है। तो ये हमारे पास एक्चुअली 42 स्लाइड जो हमारी फाइनल है, ठीक है। और 42 का मतलब ये है कि ये 43 स्लाइड के ऊपर आप पढ़ लें क्या है, सही है। तो ये जो है हमारी 42 स्लाइड तक है। उसके अलावा ये है कि हमने जो है वो डेटा स्ट्रक्चर जो आज था हम लोगों का, एक दो एल्गोरिदम और स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर वो देखना था। तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमने ये देखा कि डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास जो मेन होते हैं वो प्रिमिटिव्स आपके पास जो होते हैं लैंग्वेज के अंदर होते हैं, और डेटा स्ट्रक्चर में आपके पास जो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर और कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर जो है वो आ रहे होते हैं। तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास लीनियर के अंदर एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू होते हैं। और इसमें जो है वो हमारे पास, हमने सिर्फ ट्री देखा, और फाइल्स हम पहले ही देख चुके हैं जब हम फाइल्स के बारे में बात कर रहे थे।
तो हमारे पास ग्राफ रह गया, उसको भी इंशाल्लाह हम मिड टर्म के बाद देख देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, क्यों हमने यही देखा कि आपके पास जो लाइन लगती है ये आपके पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। ठीक है, ये इसकी एक आध हमने एग्जाम्पल देखी, जो पहला होता है उसको हम फ्रंट कहते हैं, जो सबसे लास्ट में होता है उसको हम रेयर कहते हैं। ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल कोई भी है हमारे पास जहाँ पे टिकट वगैरह आपके पास लग रही। फिर हमने जो स्टैक देखा, स्टैक के अंदर हमने ये देखा कि हम पुश करते हैं जब हमें कोई चीज़ इनपुट करनी होती है, और पॉप करते हैं जब रिमूव करनी होती है। तो इसकी ये एग्जाम्पल बहुत अच्छी थी, इसमें हमने एक एक चीज़ इंसर्ट की, उसके बाद इसको जो है यहाँ से रिमूव भी करते रहे, और एंड के अंदर जो हमारे पास जो वैल्यूज है। फिर हमने जो वो एक ट्री देखा, ट्री के अंदर हमें जो है वो मेन बात ये पता चली कि ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें डायरेक्टर होता है, चेयरमैन होता है, उसके नीचे डायरेक्टर होते हैं, फिर जनरल, तो वहाँ पे जो है ये यूज़ हो सकती है। और इसमें हमने बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड देखे, लेकिन वो सब के सब जो थे रियल लाइफ से जो थे रिलेटेड थे। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा पेरेंट या रूट देखा, तो रूट जो है वो सबसे ऊपर होता है, उसके अंडर नोट कहलाती है। फिर हमने पेरेंट का वर्ड देखा, जो ऊपर वाला होता है वो पेरेंट होता है, नीचे वाले जो होते हैं चाइल्ड होते हैं। फिर हमने सिबलिंग देखे, जो बराबर वाले होते हैं, यानी कजन आप समझ लें रियल लाइफ के अंदर। सो ऑन डेफ वगैरह, ये चीज़ें सब चीज़ें हमने देखी। और उसके बाद एक्चुअल जो थी वो लिंक लिस्ट देखी, और लिंक लिस्ट के अंदर हमने जो एग्जाम्पल देखी वो बहुत अच्छी हमें हार्ड डिस्क की जहन में आई थी, कि हार्ड डिस्क जो है वो किस तरीके से जो है वो सेव करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये मैंने उसी वक्त इसलिए समझा दिया था कि मुझे था आइडिया कि ये हम लोगों के काम आएगी। जब हम डबल क्लिक करते हैं एम एस वर्ड के ऊपर, ये आपको अगर याद हो हमने पढ़ी थी पूरी, तो ये फॉर एग्जाम्पल इस सेक्टर के ऊपर है। तो जब यहाँ से डेटा खत्म हो जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कोई जो फ्री स्पेस होता है उसका एड्रेस यहाँ पर राइट करता है कि यहाँ पे मुझे जाना है, और वहाँ पे जंप करके जो है क्या करता है, अगला डेटा राइट कर देता है। तो रीडिंग के अंदर भी यही हो रहा होता है कि उसने यहाँ से थोड़ा सा डेटा रीड करा, अब अगले जहाँ पे भी एड्रेस होगा वहाँ से वो रीड कर लेगा। तो इसकी एग्जाम्पल आप जो है ये लिंक लिंक समझ लें कि यहाँ पे थोड़ा सा जो है जहाँ से स्टार्ट हुई है, ये जहाँ पे आपने डबल क्लिक करा है वहाँ पे, और उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा डेटा यहाँ से पड़ा, उसके बाद पता चला अगले हार्ड डिस्क पे कहीं और है, तो ये उसका एड्रेस है, वो वहाँ पे जंप करके गया, उसने वहाँ पे डेटा पढ़ा, फिर वो और आगे गया। नील का मतलब है कि सारी पूरी फाइल उसने लोड कर ली और आपको नजर आ रही है एम एस वर्ड की फाइल। तो लिंक लिस्ट जो है उसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल ट्री की, ये किसकी एग्जाम्पल है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम सेव करता है हार्ड डिस्क में। जब ऑपरेटिंग सिस्टम फोल्डर बनाता है तो ट्री एग्जाम्पल है, पहले रूट फोल्डर होता है, फिर उसके सब फोल्डर होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से भी आप ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन एक्चुअली हमने देखा ये कि ऑपरेशन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है, कोई भी स्ट्रक्चर है, चाहे आप बिजनेस का रिकॉर्ड है, चाहे कुछ भी, तो उसके अंदर क्या करना पड़ता है, चले इसको ऐसा समझ लें कि एक कोई भी स्ट्रक्चर हमने लिया, ये वाला ले लेते हैं, ये क्या है, ये हमारे पास जो है ना क्यू है, यानी कि वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हम सपोज करें ऐसे अपने सॉफ्टवेयर जो बना रहे हैं ना अपने कंपनी के लिए या किसी और के लिए, हम फ्री लॉन्चर के तौर पे उसमें ऐसे बना रहे हैं कि हम ये लॉजिक यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जब बन जाएगा तो अब हमें जो है ना वो कहेंगे कि हमारे तमाम एम्प्लॉयज़ की हमें लिस्ट नाम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ट्राइवर्स करेंगे, प्रिंट कर देंगे उनके तमाम जो है नाम। फिर वो बोलेंगे हमें एक नया एम्प्लॉय आया तो वो इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें इंसर्शन कर देंगे। अब ये जरूरी नहीं क्यों, आप स्टैक भी रख सकते हैं, आप लिंक लिस्ट भी रख सकते हैं, आप ट्री भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। सही, ये पांचों पे यूज होते हैं, जितने भी अभी तक डेटा स्ट्रक्चर पड़े सब पे सारे ऑपरेशन होते हैं। अच्छा, वो ये भी चाहते हैं कि वो जब चाहे डिलीट कर दें किसी एम्प्लॉय को, अगर वो रिसाइन करके गया है तो आप डिलीशन कर दें। वो ये चाहते हैं कि जी किसी का एम्प्लॉय जो है कोई इन्फॉर्मेशन वो जो है सही नहीं इनपुट हुई थी उसको सही करना, या उसने पहले जो मैट्रिक किया था अब इंटर कर लिया उसको अपडेट करना। तो आपने क्या करा, अपडेट भी कर लिया। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है, अच्छा चले बस खत्म कर रहे हैं। मैं तो इसलिए रिव्यू कर रहा था कि आपको ज़रा आसानी है। सर्चिंग तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमने देखा, और सॉर्टिंग क्या है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में सॉर्ट करना। अब जो है वो हम उस पर आते हैं, आपकी अटेंडेंस पे आते हैं। सही है, और अटेंडेंस पे आने के बाद आपने वही करना है, आपने शुरू के 3 नाम में ना फौरन जो है वो बता देना है कि जी ये मैं हूँ, ताकि हम जो है फिर वो, अच्छा, अवेश और सैफुल्ला और सामिया, इन तीनों में से जो जो है वो बता दें। हाँ, नवान की भी लगेगी, सामिया ही है खाली, इसका मतलब है अवेश दाद खान भी नहीं है और सैफुल्ला भी नहीं है।
इनको ऐसे मैंने देखा तो तावेज बेचारे 2-3 दफ़ा आए थे। अच्छा मैं अपने तौर के ऊपर याददाश्त के तौर के ऊपर लगा रहा हूँ, जिसका मैं पूछूं वो खाली बता दे, सही है। ज़रा सब्र कर लें। ठीक है, सैफुल्ला का भी आ गया ना। अच्छा शाहिद को भी मैंने देखा था, उस्मान सलीम को नहीं देखा था। अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला। ठीक है अच्छा। और गुलाम हुसैन को भी मैंने देखा था क्लास में ना, जिनको मैंने देखा था उनकी तो मैं लगा दी। शेख मोहम्मद मुस्तफ़ा और समीर, आई थिंक तो समीर थे। अच्छा जो लोग हैं वो लगाते रहे। समीर भी है ना, सही है, ओके। अच्छा अजहर तो थे ही, और अवेज भी थे, और सिकंदर भी थे, और वसीम भी थे, शाहजेब भी थे, यहाँ तक तो सब थे जो मुझे याद पड़ रहा है। अगर मैं किसी के पूछ जाऊँ बस वो बता दें, अब्दुल वासे किसी और नाम से आए थे, फिर चले गए थे, फिर दोबारा इसी नाम से आए, उसी नाम से आ गए थे। अच्छा और कौन है ये, इज्जतुल्लाह को भी मैंने देखा था। अच्छा मैं अगर बीच में किसी का नाम रह जाए ना तो वो फौरन लिख दे। अब मैं अब्दुल वासे का तो लगा दी ना। अच्छा मुजम्मिल नहीं है, और फैसल नहीं है, और जैद नहीं है। उसामा तो होते हैं मेरे ख्याल है ना, उसामा तो है ना। उसामा भी आज नहीं है। अच्छा हसन रजा, अवैस अहमद, ये तो बेचारे थोड़ी देर के लिए आते फिर चले जाते हैं, इनके साथ अभी तक शायद नेट का इश्यू चल रहा है। नवान उमर, ये तो ये भी थे, जिनको मैं जान गया उनकी तो मैं, और मुझे नज़र आते हैं उनकी तो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ। अब इनके अलावा जो है ना, उसामा, हाँ तो इतनी मेरे ख्याल में उसामा की भी लगा दी। और कौन हो गया, कोई रह गया क्या? अच्छा मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, अगर कोई रह गया तो वो अभी अपना नाम लिख दे। अवैस दाद खान की प्रेजेंट लगाई है, सफ़ीउल्लाह की सैफुल्लाह की लगाई है, सामिया की लगा दी है, शाहिद की लगा दी है। उस्मान सलीम है, नहीं है। सैयद अब्दुल्ला अली भी शायद नहीं है, अगर हैं तो अभी लिख दें। अच्छा गुलाम हुसैन की मैंने अटेंडेंस लगा दी। शेख मोहम्मद मुस्तफ़ा, समीर की लगा दी, अजहर की लगा दी। अवैस की अटेंडेंस है, नवीद की है, वसीम अजीज़ की है, शाहजेब की है, वासे की है, और जो इज़्ज़तुल्लाह की है, और जो है वो उसामा की है, और ये अवैस अहमद है, अवैस अहमद है क्या? ये तो नहीं है ना। और ये आए थे, ये आते जाते, इनका कुछ पता करें यार, सीआर ये इनका मसला क्या है, ये आते हैं थोड़ी देर के लिए फिर निकल जाते हैं, फिर आते हैं। अच्छा ये मोहम्मद उमर की भी लगा दी साथ। अच्छा किसी की रह तो नहीं गई है, फिर मैं एंड करूँ क्लास को? अच्छा किसी की नहीं रह गई, जिसकी हो गई वो ओके लिख दे, मुझे पता चल जाएगा, ओके लिख दे जिसकी हो गई अटेंडेंस। जिसकी अटेंडेंस हो गई है वो ओके लिख दे भाई। ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर अल्लाह एच लिख दें, एच। एच खाली एच में लिखा, हाँ हाँ। अच्छा चलो सही चलेगा।